नमस्कार फ्रेंड्स। मेरा नाम अंकुर है और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस टॉपिक पे मैं अपना लेक्चर आपको देने जा रहा हूँ। वो पार्ट है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। और जो टॉपिक मैं आज कवर करने जा रहा हूँ या जो कंप्लीट करने जा रहा हूँ वो है स्टार्टिंग मेथड्स ऑफ सिंगल फेस इंडक्शन मोटर। तो फ्रेंड्स, जो लास्ट पार्ट जो रह गया था मेरा, जो कवर नहीं हो पाया था पिछले लेक्चर में, तो वो मैं आज इस टॉपिक में कवर करने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम अपना वीडियो स्टार्ट करें, कृपया करके मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे जो बेल आइकन दिया हुआ है उसे प्रेस ज़रूर कीजिएगा। और मैं अपना इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि सिंगल फेस इंडक्शन मोटर हमारी बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। और मैंने आपको स्टार्टिंग मेथड्स ऑफ सिंगल फेस इंडक्शन मोटर के बारे में बताया था कि ये 4 टाइप का होता है, जिनमें से मैंने 3 पार्ट पिछले लेक्चर में और उससे पिछले लेक्चर में कवर कर दिए थे। अब ये लास्ट पार्ट है फ्रेंड्स, तो जो है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मेथड। चलिए इसकी वर्किंग के बारे में जानते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। फ्रेंड्स, स्टार्टिंग मेथड्स ऑफ सिंगल फेस इंडक्शन मोटर। स्प्लिट फेस मेथड, जैसे कि आप जानते हैं फ्रेंड्स, मैंने पहले भी पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि इन दिस मेथड फेस डिफरेंस इज प्रोवाइडेड विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टर और कैपेसिटर इन द ऑक्सिलरी वाइंडिंग एंड दिस इज ऑफ 4 टाइप्स। कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मेथड, दिस इज 4th पार्ट। कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मेथड। In this method, capacitor C1 is used during the starting of single phase induction motor। तो इस मेथड में क्या होता है फ्रेंड्स कि जो कैपेसिटर C1 होता है वो हम पहले यूज कर लेते हैं सिंगल फेस इंडक्शन मोटर की स्टार्टिंग में। सिंगल फेस इंडक्शन मोटर की स्टार्टिंग के दौरान हम कैपेसिटर C1 को यूज कर लेते हैं। When motor picks up around 80% synchronous speed, then capacitor C1 is disconnected from the circuit। जब मोटर 80% ऑफ सिंक्रोनस स्पीड अटेंड कर लेता है तो हम कैपेसिटर C1 को डिस्कनेक्ट कर देते हैं सर्किट से विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगल स्विच। सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो आप फिगर में देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसके द्वारा हम कैपेसिटर C1 को डिस्कनेक्ट कर देते हैं सर्किट से जब मोटर 80% की सिंक्रोनस स्पीड अटेंड कर लेता है। बट कैपेसिटर C2 रिमेन्स थ्रू आउट द सर्किट फ्रॉम स्टार्टिंग टू रनिंग। पर जो कैपेसिटर C2 होता है वो हमेशा बना रहता है सर्किट के अंदर फ्रॉम स्टार्टिंग से लेकर रनिंग तक। यानी कि स्टार्टिंग से लेकर रनिंग तक जो कैपेसिटर C2 होता है वो सर्किट के अंदर थ्रू आउट रहता है। दिस टाइप ऑफ मोटर ऑल्सो हैज हाई स्टार्टिंग टॉर्क। इस टाइप की जो मोटर है इसमें भी हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है। तो फ्रेंड्स, आप फिगर में भी देख सकते हैं, ये सर्किट डायग्राम है। इसमें सिंगल फेज सप्लाई दी गई है, यहाँ वोल्टेज आपको प्रोवाइड की गई है, करंट को डिवाइड किया गया है आई नॉट और आई एम में, जिसमें ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, ये कैपेसिटर हो गया, ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच हो गया, ये स्टेटर हो गया। नीचे की जो वाइंडिंग बनी है स्टेटर, यानी इसे हम मेन वाइंडिंग कहते हैं, और ये आपका रोटर हो गया। तो आप देख सकते हैं पूरा सिंगल फेज सप्लाई, वोल्टेज दी गई, आई नॉट आई एम में डिवाइड हुई, ये आपका ऑक्सिलरी वाइंडिंग हो गया, ये कैपेसिटर हो गया, ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच हो गया, इसके अंदर ये रोटर बना हुआ है, और ये आपका मेन वाइंडिंग हो गया, यानी अंदर ये स्टेटर हो गया। अब ये हो गया फ्रेंड्स आपका फेजर डायग्राम, जिसमें आप देख सकते हैं ये करंट आई हो गया जो आई ए और आई एम में डिवाइडेड है, ये वोल्टेज प्रोवाइड की गई है, और ये आपका ये जो आपका एरो से बने हुए हैं फिगर में, डॉटेड फिगर जो बनी है, इसका फेज डिफरेंस अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 90 डिग्री के आसपास है। यानी कि आई दी गया, वोल्टेज दिया गया, आई ए हो गया डिवाइड आई एम में हो गया, ये डॉटेड ग्राफ आप देख सकते हो, ये इक्वल टू 90 डिग्री है, यानी फेज डिफरेंस अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। अब आता है फ्रेंड्स स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी टीएन कैरेक्टरिस्टिक्स। आप देख सकते हैं इस फिगर में, ये है टॉर्क प्रोवाइड की गई, स्टार्टिंग टॉर्क 0 हुई, और जब मोटर ने 80% की सिंक्रोनस स्पीड अटेंड करी तो आप ये फिगर देख सकते हैं डॉटेड,
और ये स्पीड हो गई n। यानी ये ग्राफ में आपका स्टार्टिंग टॉर्क 0, ये टॉर्क प्रोवाइड किया गया, ये 80% सिंक्रोनस स्पीड हो गई और ये आपकी स्पीड हो गई यानी n। फ्रेंड्स, अब जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी। डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी। In this method, the pulsating flux is resolved in two fluxes of half magnitude. इस मेथड में क्या होता है कि जो पल्सेटिंग फ्लक्स होता है उसको हम रिजॉल्व कर देते हैं या डिवाइड कर देते हैं टू फ्लक्सेस में जिनके मैग्नीट्यूड हाफ हो जाता है एंड रोटेटिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस, और ये अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करती हैं। पल्सेटिंग फ्लक्स हैज बीन रिजॉल्व्ड इन टू रोटेटिंग इन अपोजिट pulsating flux has been resolved in two fluxes, that is half phi 1 and half phi 2। ये जो pulsating flux है फ्रेंड्स, इसमें आप देख सकते हो ये half phi 1 में डिवाइड होगा और ये half phi 2 में डिवाइड हो गई, half phi 1 and half phi 2। These two fluxes phi 1 and phi 2 are rotating in opposite directions। ये जो फिगर में आप देख सकते हो जो phi 1 और phi 2 है ये अपोजिट डायरेक्शंस में रोटेट कर रही है। Hence resultant torque डेवलप्ड ऑन द रोटर सर्किट इज 0। तो उससे क्या होगा फ्रेंड्स, जो रिजल्टेंट टॉर्क डेवलप होगा रोटर सर्किट में वो 0 हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये आपका नेट टॉर्क हो गया T इज इक्वल टू T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर T1 इज इक्वल टू T2 हो गया। दैट्स वाई सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स आर नॉट सेल्फ स्टार्टेड। इसी वजह से सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को हम सेल्फ स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये आपका ग्राफ हो गया। आप ये देखिए ये टॉर्क टी हो गया, ये आपकी स्पीड इस तरीके से जा रही है, ये आपकी फॉरवर्ड टॉर्क हो गया, ये रिजल्टेंट टॉर्क हो गया, ये 2 हो गई मैक्सिमम स्पीड अटेन करी है, ये बैकवर्ड टॉर्क हो गया, ये 0 हो गया, ये स्पीड एस, ये एस हो गया 1, टॉर्क ये स्लिप हो गया, स्लिप आपका 1 हो गया। ये टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक बार और देख लीजिए, ये हो गया 2, ये 0, ये एस स्लिप 1 हो गया, ये आपका टॉर्क ऊपर दिया गया, इस तरीके से मूव हुआ, ये डाउन से अप हुआ, ये फॉरवर्ड टॉर्क हो गया, ये आपका रिजल्टेंट टॉर्क हो गया, ये आपका नीचे बैकवर्ड टॉर्क हो गया। ये हो गई आपकी टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स। यहीं पे ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी हो गया हाफ फाई, ये भी हाफ फाई में डिवाइड हो गया, ये माइनस ओमेगा टी, ये डॉटेड आपकी फिगर कंप्लीट होती है, फाई है फेज डिफरेंस से डिवाइडेड किया गया है। ये ऊपर हो गया T1 और नीचे का हो गया T2, यानी हाफ फाई एंड हाफ फाई, T1 T2। तो फ्रेंड्स यही बेसिक लास्ट स्टार्टिंग मेथड था सिंगल फेस इंडक्शन मोटर का, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मेथड और डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी, जिसकी वजह से सिंगल फेस इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं हो पाते हैं। तो मैंने आपको ये विद थ्योरी एंड फिगर एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे इस लेक्चर के द्वारा कुछ हद तक स्टार्टिंग मेथड्स ऑफ सिंगल फेस इंडक्शन मोटर के बारे में जानकारी प्राप्त हुई होगी और ये टॉपिक यहाँ पे कवर हो जाता है। तो फ्रेंड्स मैं आगे चल के भी और भी यूज़फुल टॉपिक्स जो हमारे इंजीनियरिंग के एग्जाम्स में आते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एग्जाम्स में आते हैं, उनसे रिलेटेड टॉपिक्स में आगे भी अपकमिंग लेक्चर्स में कवर करता रहूँगा। मुझे इसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा और कृपया करके मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपने अपना कीमती समय दिया फ्रेंड्स, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।